नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GWA पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास की शुरुआत हम करेंगे संधि में। हमने आपको स्वर संधि पढ़ा दिया है, अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। ठीक है, तो व्यंजन संधि से इस क्लास की शुरुआत करते हुए पहले देखिए बोलेंगे जय माँ सरस्वती सदा सहाय। अब आगे चलते हैं, व्यंजन संधि की शुरुआत करेंगे। तो व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है, पहले हम ये देखेंगे कि व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। मतलब व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर, देखिए हम आपको बताएंगे कि अगर हम कह दें कि स्वर, हाँ, स्वर प्लस व्यंजन, ठीक है, इसका मतलब व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, अगर आ जाता है व्यंजन प्लस स्वर, तभी भी हो जाएगा व्यंजन संधि। ठीक, अगर आ जाता है व्यंजन प्लस व्यंजन, तभी भी व्यंजन आएगा। इसका कहने का मतलब यही है कि व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। इसका मतलब कि चाहे स्वर आ गया, ठीक है, स्वर प्लस व्यंजन व्यंजन होगा, चाहे व्यंजन के बाद स्वर आ गया तभी भी व्यंजन होगा, चाहे व्यंजन के बाद व्यंजन आ जाए तभी भी व्यंजन ही होगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच में अगर हम देखें तो यहाँ पे व्यंजन आएगा, ठीक है, यहाँ पे व्यंजन, अब फिर यहाँ पर भी व्यंजन, ठीक है, चाहे यहाँ पे स्वर आ जाए, यहाँ व्यंजन आ जाए, ठीक है, चाहे यहाँ व्यंजन आ जाए, यहाँ स्वर आ जाए। इसका कहने का मतलब यही है कि बाद में मिलाकर हमारा जो है व्यंजन संधि ही हो जाएगा। जब दोनों का विकार होगा, परिवर्तन होगा, इनमें बदलाव होके जो शब्द आएगा वो हमारा व्यंजन संधि ही कहलाएगा। देखिए नीचे हमने पूरा दिया है, स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस व्यंजन, कुछ भी आप अगर लेते हैं इसमें से तो हमारा जो है व्यंजन संधि ही कहलाएगा। ठीक, चलते हैं आगे की तरफ। इसमें देखिए नियम रहते हैं। इसमें व्यंजन संधि में हम नियम के द्वारा पढ़ेंगे कि ये कौन सा नियम है, ये चौथा है, इसके हिसाब से देखिए हम आपको बता दें। अगर नियम की बात रही तो इसमें लगभग 24 नियम है, लेकिन आपको सारे नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, जो कुछ कुछ है, 24 नियम है, उसमें अगर हम आपको पढ़ाएं तो कोई वो नहीं है। ऐसे हम छाट के ही लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में ज्यादातर आते हैं। ठीक है, पूरा पढ़ने का कोई वो नहीं है कि हम पूरा पढ़ते जाएं, नहीं तो पढ़ने को तो पूरी किताब ही एक एक चीजों के लिए बनी है। ठीक है, लेकिन हम कुछ ही सेलेक्टेड नियम ही लेके आए हैं। अगर आप कहें, आपको अगर लगे, कमेंट में आप बता सकते हैं, पहले ये क्लास पढ़ लें। अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर हम इसके बाद अगर हम दोबारा पढ़ाएंगे, ठीक है, अगर ऐसा लगेगा तो हम आपको 24 नियम पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, पहले नियम से शुरुआत करेंगे। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ किसी सघोष वर्ण, सघोष वर्ण मतलब वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब यदि वर्ग का प्रथम वर्ण का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे क प्रथम वर्ण है, च, हाँ, ट, त, प, ये जो है वर्ग के प्रथम वर्ण है। ठीक है, ये जो है वर्ग के प्रथम वर्ण है। ठीक, अब ये कह रहा है कि इनके साथ अगर सघोष वर्ण, सघोष वर्ण मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, मतलब अब देखिए क तो पहला वर्ण हो गया, ठीक है, दूसरा ख में आएगा, तीसरा ग, 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 ज, ड, द, भ, ठीक है, ग, ज, ड, द, ब, ये जो है तीसरे वर्ड में आ जाएंगे सारे, है कि नहीं। पीछे हमने देखिए पूरा वर्णमाला पढ़ाया है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो पूरा आपको समझ में आएगा। कह रहा है कि प्रथम वर्ड के साथ किसी सघोष वर्ड, तीसरा ग, ज, ड, द, ब, ठीक है, चौथा ग, ज, ड, द, ब, पांचवा,
ठीक है। य र ल व सभी स्वर का योग हो अगर, तो पांचवा लिख, हाँ देखिए पांचवा छूट जाएगा। ठीक, सघोष वर्ण तो तीसरा चौथा पांचवा होता है, ठीक है, हमने आपको बताया तीसरा चौथा पांचवा। लेकिन इस नियम में हम सघोष वर्ण में तीसरा और चौथा ही लेंगे, ठीक है, पांचवा जो है पांचवा वर्ण को छोड़ देंगे। तो प्रथम शब्द अपने ही शब्द के तृतीय वर्ण में आदेश हो जाता है। मतलब कि अगर हमने क बोला है, जैसे पांचवा प्रथम वर्ण जो है, यहाँ पे देखिए प्रथम शब्द नहीं प्रथम वर्ण हो जाएगा, कि अगर प्रथम वर्ण अपने ही वर्ण के तृतीय वर्ण में आदेश हो जाएगा। जैसे इधर देखिए हमने बताया है कि क का अगर देखें तो क का हमारा ग में हो जाएगा, ठीक है। अगर हम पहला वर्ड ले रहे हैं क, ठीक है, उसने ऊपर बोला है कि तो प्रथम वर्ड अपने ही तृतीय वर्ण में आदेश हो जाएगा, मतलब क का हमारा ग में हो जाएगा, क्योंकि क पहला है, दूसरा ख है, तीसरा ग है, मतलब पहला तीसरे में हो जाएगा। ठीक, अगर हम च का लें तो च का ज में हो जाएगा, ठीक है। अगर ट का लें त का ड में हो जाएगा, द का लें, अरे त का लें तो त का द में हो जाएगा, ठीक। प का ले लें तो ब में हो जाएगा। कचट तप नहीं, अगर पहला वर्ड अगर हम लेंगे सब तो कचट तक, तीसरा अगर ले लेंगे गज ड द ब, गज ड द ब, यही जो है प्रथम वर्ड कचट तत् ब जो है, यही अपने के सामने वाला मतलब तीसरा अपने अपने के तीसरे वर्ड में ये बदल जाएंगे, ठीक है। चलते हैं आगे, अगर आप उदाहरण अब देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक, अब देखिए उदाहरण बोल रहा है कि दिक् प्लस अंत, दिक् प्लस अंत, इसमें क्या हो जाएगा दिक् प्लस अंत में, देखिए संधि का मतलब तो मेल होता है, मेल ये संधि है, ठीक है, ये तो इसका विच्छेद है, ठीक है। हमारा इसी को हम जब मेल करेंगे दोनों को मिला के तब यही संधि बनेगी, ठीक। और देखिए ये पहला है, ठीक, ये पहला वर्ड है, पहला है। अब इसी पहले को हमें पहले के तीसरे में बदल देना है, ये जो अ है यही उसमें बदल जाएगा, क के जगह क्या आएगा, क ख ग, तीसरा है ना, दिक प्लस अंत बराबर, अब यहाँ देखिए दिक प्लस अंत है तो हमें क्या करना होगा कि दिग, यहाँ पे क्या हो जाएगा दिग, अ के ऊपर जो ये है दिगंत, हो गया कि नहीं हमारा, यही क के जगह हमको जो है, ये क के जगह हमको ग बना देना है, ठीक। अब देखिए दिक प्लस गज, क के जगह फिर से हमें क का तीसरा ग आधा ग बना देंगे, यहाँ पूरा ग है ही, दिग्गज, ठीक। वाक धन ईट, क के जगह वागीश, दिक धन अंबर, दिगंबर, ऋक धन वेद, क की जगह आधा ग हो जाएगा, देखिए दिगंबर, ठीक। यहाँ पे देखिए क्या था कि ये आधा क था तो यहाँ पे अ है, इसको मिलाया जब हमने तब ये जो है पूरा ग बन गया है। इस चीज को पूरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे आधा क है, यहाँ पे भी तो हमको पूरा कर देना चाहिए, ग कर देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अ नहीं है ना, नहीं तो ये आधा जो क है, अगर यहाँ अ रहता तब पूरा ग बन जाता, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आधा क है तो यहाँ पे ई की मात्रा लगी है इसके सपोर्ट से, तब जाके ये पूरा हुआ है, क्योंकि ये इसके पहले अधूरा था, ठीक। देखिए यहाँ पे आधा क था तो हमने आधा ग उधर लगा दिया दिग्गज में, फिर ये वाला ग लगा दिया, दिग्गज हो गया, ठीक। देखिए इसको बहुत बारीक से समझना पड़ेगा, क्योंकि व्यंजन संधि मतलब संधि अपने में थोड़ी सी अपने आप में कठिन है, ठीक है। इसको एक बार नहीं दो बार तीन बार देखना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी को पहली बार में एकदम पूर्णतः नहीं समझ में आता है, और आप आएगा ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं आएगा, उसको आपको दो तीन बार रिवाइज करना होगा तभी आपको आएगा। चलते हैं नियम दूसरे पर, यदि वर्ण के प्रथम वर्ण के पांच वर्ण के बाद पांचवा वर्ण आ जाए, यदि वर्ण के प्रथम वर्ण के बाद पांचवा वर्ण आ जाए, ये पांचवा वर्ण आ जाए तो प्रथम वर्ण पांचवे में ही बदल जाता है। अब देखिए ये कैसे होगा,
उदाहरण देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, परिभाषा अपने आप, उदाहरण देखेंगे तुरंत परिभाषा समझ में आ जाएगी। ठीक, देखिए वा क है ना, क का पांचवा क्या होता है, अंग होता है। ठीक है, म तो अंगा में वो उसी में हो जाएगा। क होता है, क का पांचवा देखिए वांग्मय, हुआ कि नहीं, वांग्मय हुआ। वाक प्लस मय, वाक, क बदल गया अंगा में, मय जुड़ गया बाद में। ठीक, वाक प्लस मय, जब इस विच्छेद को हमने संधि में बदला तो वा कप, अब क पहला है लेकिन ये अपने पांचवें में बदल जाएगा ng में, ng, वांग मय इधर आ गया, देख रहे हैं। अब देखिए जगत प्लस नाथ, ये देखिए त जो है आधा है, आप देख पा रहे होंगे त आधा है, तो त का पांचवा क्या होगा, थ थ द ध न, न होता है पांचवा, ये त जो है अपने के पांचवे में बदलेगा। उसके बाद जगत प्लस नाथ, तो ये आधा त है तो हमें आधा न भी ले लेना पड़ेगा, जगन्नाथ, यहाँ पे आपने देख लिया पूरा जगन्नाथ। ओके, अब देखिए उत प्लस मेष, देख रहे हैं, उत प्लस मेष, तो इसमें क्या हुआ कि आधा त है, ये त अपने के पांचवे में बदलेगा और ऊपर से ये आधा है, इस पे पूरा ध्यान देना है आपको। उत प्लस मेष मतलब कि आधा त है, आधा त अपने के पांचवे मतलब आधा न में बदल जाएगा, तो उनमेष हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगला क्या है उदाहरण, चित प्लस मय, क्या है, चित प्लस मय, अगर ये आधा त है, ये मय है, तो त अपने के पांचवे में बदलेगा, आधा न चिन्मय हो गया। आशा करते हैं आपको एकदम समझ में आया होगा, क्योंकि हमने आपको पूरी बारीक बारीक से चीजों को बताया है। अब देखिए नियम 6 कह रहा है, नियम 3 कह रहा है, नियम तीन तीसरा क्या है कि ये 6 संबंधित नियम है, कोई भी शब्द आता है उसमें अगर 6 है तो उसमें 6 संबंधित नियम ये है कि अगर ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर का मेल छ से होता है तो छ से पहले हम च जोड़ देंगे। ठीक है, छ से पहले हम च जोड़ देते हैं। अब आगे उदाहरण से देखिए क्या बोला है, फिर से यहाँ पे देख लेते हैं, ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर का मेल अगर छ से होता है तो हम जो है छ से पहले क्या कर देंगे, च को जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आया है कि अनुच्छेद, अनुच्छेद है, ये छ है, देख लीजिए छ है, तो हम क्या करेंगे अभी, अनु प्लस छेद, देख रहे हैं, तो इन्हें हम अनु, यहाँ पे च जोड़ देंगे, देख रहे हैं, ये अनुच्छेद हो गया। परि प्लस छेद, च जोड़ देंगे, परिच्छेद हो गया। ठीक है, आ प्लस छादन, आ प्लस छादन, आच्छादन हो जाएगा। ठीक है, वी प्लस छेद, देखिए विच्छेद हो जाएगा, आधा च जुड़ जाएगा। ठीक, वी प्लस छेद, आधा च जुड़ गया, विच्छेद हो गया। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको एकदम समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे चलते हैं। देखिए इसमें आधा च जुड़ रहा है, ये बात का एकदम ध्यान रखिएगा। वृक्ष, वृक्ष प्लस छाया, अगर इसको हम पूरा वो करेंगे, संधि बनाएंगे इसका, तो वृक्ष प्लस छाया वृक्षाया हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। एकदम देखिए बहुत बारीक बारीक चीज है, इसको आपको पूरा ध्यान देना होगा बढ़िया से, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये किसी के लिए पहली बार में आसान नहीं है। ये त संबंधित नियम है कि जो है त संबंधित नियम क्या बोल रहा है, देखिए च या छ आता है, अगर च या छ आता है तो ये पहला ही रहेगा, च ही रहेगा। ठीक है, च ही बनेगा। अगर ज और झ आता है तो ये ज रहेगा। ठीक है, ट और ठ आता है तो ट ही इसमें वो रहेगा, मतलब मेन ट ही रहेगा। ट आए चाहे ठ आए, ट उसमें आ भी जाता है तभी भी ट ही लगाएंगे। अब देखिए ड आए या ढ आए, आप उदाहरण पे चलेंगे आपको पूरा समझ में आएगा अभी। ठीक है, अगर ड और ढ आता है तो ड हो जाएगा, ल हो तो ल ही होगा, लेकिन त के बाद अगर देखिए
अगर त के बाद श आता है, देखिए त के बाद अगर श आता है तो श का छ में परिवर्तन हो जाता है, त का छ में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, अगर त आए, त के बाद श आता है, कहीं पर भी अगर कोई शब्द दिया है उसमें अगर त के बाद छ आता है तो त के बाद श आता है तो वो छ में बदल जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। त के बाद अगर ह आ जाए, क्योंकि ये त संबंधी नियम चल रहा है हमारा, तो अब हम इसको देखेंगे कि त के बाद अगर ह आता है, ह आ जाए तो ह का ध में, आधा ध में, देख रहे हैं, आधा ध में ये जो है परिवर्तित हो जाता है। आधा ध, पूरा ध, देखिए इसमें थोड़ा सा वो है। त के बाद ह आए तो ह का ध हो जाता है। ठीक, अब उदाहरण पे चलते हैं। ये थोड़ा सा ना और ज्यादा वो है, इस पे पूरा ध्यान देना पड़ेगा आपको। उत प्लस लास, तो देखिए उत प्लस लास, तो हमने आपको बताया कि अगर ल आता है तो ल का ल ही रहेगा, और ये देखिए आधा है तो उत प्लस लास, ये पूरा ल है तो इस आधे का ये जो ल आता है तो ल ही होता है, तो हम आधा ल कर देंगे, उल्लास हो जाएगा। ठीक, अब देखिए सत प्लस जन, अगर ज आता है या झ आता है, पीछे हमने आपको बताया कि अगर ज आता है या झ आता है तो यहाँ पे तो ज ही आ गया है, तो हमने ज ही करेंगे। ठीक, तो सत प्लस जन मतलब त के बाद अगर ज आए या झ आए, ठीक है, त के बाद अगर ज आए या झ आए तो ये हमारा तभी भी ज ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ज दिया भी हुआ है, उससे कोई वो नहीं है। त के बाद ज आया झ आए तो ज ही लगेगा, तो आधा त है तो हमारा यहाँ पे आधा ज लग जाएगा। सत प्लस जन बराबर सज्जन। ठीक, अब देखिए उत प्लस लेख पर हमने आपको बताया अगर ल है तो ल का जो है आधा ल ही होगा। उल्लेख, समझ में आया आपको, उत प्लस लेख, उल्लेख। अब देखिए फिर से यही आ गया सत प्लस जन, अगर हम देखते हैं तो त हमारा ज अगर है तो यहाँ पे हमारा आधा ज में हो जाएगा सज्जन। ठीक, अगर उत प्लस हरण, पीछे हमने आपको बताया है कि अगर त के बाद ह आता है, त के बाद अगर ह आता है तो ह जो है ध में बदल जाता है। ठीक, ह जो है क्या होता है, ध में बदल जाता है। उत प्लस हरण, ये ह जो है, इस ह की बात हम कर रहे हैं, ये ह जो है ध में बदल जाएगा। उद्धरण, देखिए ये बोलने में द, उद्धरण आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, उद्धरण हो जाएगा। उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास, अगर त के बाद श आता है, पीछे हमने आपको बताया त के बाद अगर श आता है तो ये हमारा छ में बदल जाएगा। ठीक है, छ में। ठीक, तो उत प्लस श्वास बराबर उच्छ्वास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। देखिए थोड़ा सा दो तीन उदाहरण और है इसमें, फिर चलते हैं। तत् प्लस लीन, आपको हम बताए ही हैं कि ल अगर आता है तो आपको इस त का आधा ल कर देना है। ठीक, उत प्लस हार, आया ह उसको ध में बदल देंगे, उद्धार। उत प्लस चारण, देखिए च अगर आया, च या छ आता है तो वो च ही रहेगा। त के बाद अगर जो है च आए या छ आए, ठीक है, तो ये हमारा च ही रहेगा। ठीक, उत प्लस चारण, तो ये हमारा आधा च हो जाएगा, उच्चारण। ठीक, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा एकदम से। ठीक है, अगर हम आपको बोलें कि एक उदाहरण देते हैं, बृहत प्लस टीका, एक उदाहरण है बृहत प्लस टीका, तो देखिए इसका क्या होगा, बृहत, अब देखिए ट
और ठ हम बताए थे ना कि ट और ठ आएगा तो ट में बदलेगा। त के बाद अगर ट और ठ आता है तो यही ट जो है ये त आधा है ना, तो यहाँ पे हमारा आधा ट वृहट टीका ये हो जाएगा हमारा। समझ रहे हैं? इसको हमने नहीं लिया है लेकिन आपको बता दिया, उस पे ध्यान दीजिएगा आप कि ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ले लें उत प्लस डयन, ठीक है, उत प्लस डयन, सॉरी ये नहीं रहेगा। तो हमारा क्या ये ड है, अगर ड आता है या ढ आता है तो ये ड में हो जाएगा, मतलब कि ये त जो है आधा ड में बदलेगा, उड्डयन। ठीक है, उड्डयन। देखिए ऐसे ही है, एकदम हम आपको बारीक बारीक बता रहे हैं कि यही त जो है इस ड का आधा हो जाएगा। ठीक, ये त इस ड का आधा हो जाएगा और ये ड पूरा ही रहेगा। ठीक, देखिए ट है, ये त जो है यहाँ पे जो भी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो भी वर्ड दिया है वही वर्ड जो है इस आधा त के आधा त जहाँ है उसी स्थान पे यही वर्ड जो है आधा में हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए इसमें जो है ह अगर आता है तो वही खाली ध में बदल रहा है। ठीक है, और अगर श आ रहा है तो छ में बदल रहा है। इसमें खाली यही चीज चेंजेस है, नहीं तो और सारी चीजें एकदम सेम टू सेम है। आप पीछे देख चुके होंगे, कोई भी उदाहरण हम लिए हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। नियम 5 क्या कह रहा है? नियम 5 है कि 4 है? चलो कोई भी हो, आप देखते जाइए। म के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, इसका मतलब है कि म के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, अनुस्वार उसी वर्ग का नासिक्य, मतलब अंग य ड़ न म। नासिक में कौन कौन सा अंग य ड़ न म, मतलब यही पांचवा है। ठीक है, पांचवा वर्ड है। म के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, अनुस्वार उसी वर्ग का नासिक्य ङ य ड़ न म के अथवा अनुस्वार बन जाता है। अब देखिए आगे क्या है, नोट। शब्द के अंत में अनुस्वार सदैव म का रूप होता है, सदैव म का रूप होता है। अतः ये सम, सम जो लिखा है ये हमने आधा कर दिया, सम को हम ये देखिए सम की तरह लिख सकते हैं। पीछे आप उदाहरण देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये क्या कह रहा है। चलते हैं उदाहरण पर। देखिए उदाहरण पहला है कि अहम प्लस कार। ये जो म है, पीछे हमने बोला कि ये जो म है यही जो है इसमें बदल जाएगा। पीछे देखिए, आगे देखिए, अहंकार, अह, ये पूरा एकदम ऐसे ही है। यही म जो है म बदल गया, इसमें अहंकार हो गया। सम प्लस घर्ष, ठीक है, क्या हो जाएगा? सम प्लस घर्ष, संघर्ष। ठीक है, सम प्लस जय, संजय। क्या हो जाएगा? सम प्लस जय, संजय। हुआ कि नहीं? अब देखिए आगे क्या है, संजय हो गया। सम प्लस कल्प, सम प्लस कल्प क्या हो जाएगा? संकल्प। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। अब ये वाला नियम भी खत्म हो चुका है, अब चलते हैं हम आगे की तरफ। उसके पहले हम आपको दो लाइन सुनाना चाहेंगे, थोड़ा सा एनर्जी आए, क्योंकि ये सच में बोरिंग टॉपिक होता ही है सबके लिए। लेकिन अगर 2-3 बार अगर पढ़ लेंगे ना, सच बता रहे हैं, अगर जब पढ़ लेते हैं ना तो एकदम हलवा लगने लगता है। लेकिन एक बार समझ में आना चाहिए, उसके बाद एकदम सब कुछ सही से आने लगता है। तो लाइन कहेंगे कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ठीक है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ठीक है, चाहे संधि कितनी भी कठिन हो, अगर हम लड़ेंगे इससे, पढ़ेंगे इसे, तो ये हमें
जरूर आ जाएगी। तो देखिए अब नियम छठवां जो है क्या कह रहा है कि स का स में परिवर्तन हो जाता है। क्या कह रहा है कि स का ये जो सपेरा वाला स, हम ऐसे आपको बताएंगे, ये जो सपेरा वाला स है उसका षटकोण वाले स में परिवर्तन हो जाता है जब इसका संधि बनाते हैं। अब देखिए कैसे होगा। अभी प्लस सेक, ये वाला स आया, अभी प्लस सेक, इस स के बाद जो है इसी स को हम क्या करेंगे, इस वाले स में तब्दील कर देंगे। अभी प्लस सेक, अभिषेक, नी प्लस सेध, निषेध, वी प्लस सम, विषम। ठीक, यही सा खाली इसमें बदल देना है, एकदम आसान सा, इसमें कुछ नहीं करना है। सु प्लस समा, सुषमा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अभी इस क्लास को हम यहीं विराम देंगे। ठीक है, और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और कहेंगे कि अगर अच्छी लगी हो क्लास तो क्लास को लाइक करें जरूर, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।